नमस्कार, सत श्री अकाल, की हालचाल दोस्तों। तो आ गए वापस से। आई होप तुम सब ठीक हो, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद तुम शायद से ठीक ना रहो। तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। जस्ट इमेजिन करो तुम कि किसी के घर के बाहर एक हैंडपंप लगने की वजह से उसके घर के आसपास आत्माएं मंडराती है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गाँव की, कुंडिया गाँव की। और उस फैमिली को पूरे 2 सालों तक उन आत्माओं के साथ और अंधविश्वासों के साथ जंग लड़नी पड़ी। ये कहानी मुझे खुद हरीश ने लिखकर भेजी है ईमेल पे। और जब ये इंसिडेंट हुआ था उनके गांव में, तो वो खुद वहाँ पे मौजूद था। तो हरीश कुंडिया गांव में रहता था। उसके परिवार में टोटल 7 लोग थे। हरीश, उसके माता पिता, उसके 2 भाई और 3 बहनें। क्या यार, उसके कजिन्स भी तो हो सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था उनके परिवार में, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। फिर एक दिन जब हरीश की मम्मी किचन में खाना बना रही होती है, तब टेरेस पर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो हरीश के पापा बोलते हैं तब कि हो सकता है चूहे ने बर्तन गिरा दिए हो टेरेस पर के। अब इसमें इतनी कोई गौर करने वाली बात थी नहीं। तो हरीश जब टेरेस पे जाके चेक करता है कि आखिर गिरा क्या, गिरने की आवाज़ किस वजह से आई, तो वो देखता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत है, कुछ भी नहीं गिरा था वहाँ पर। लेकिन उस वक्त वो इसके बारे में घर वालों को बताता भी नहीं है। फिर अचानक से 15-20 दिन बाद हरीश के बहन की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास गए थे, लेकिन किसी भी डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था। एक डॉक्टर से नहीं हुआ तो वो दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर से नहीं हुआ तो वो तीसरे के पास चले गए। लेकिन हर डॉक्टर कुछ ना कुछ दवाइयाँ लिख के या फिर इंजेक्शन दे के ही बात को ख़त्म कर देता था। असल वजह क्या है ये कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और इन सब के बीच में ही उनके पास जो 6 गाय थे, उनमें से 4 गाय की एक साथ मौत हो जाती है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी कि चारों गायों की मौत एक साथ कैसे हो सकती है। और साथ ही जो बाकी के 2 गाय थे, उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी तरफ देखे कि वो ज़िंदा बच भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने उनकी गायों को गाय के डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसी सिचुएशन हरीश के बहन के साथ आई थी, अब वैसी ही सिचुएशन इनके गायों के साथ भी आई है। फिर एक दिन उन्हें एक नींबू मिलता है उस जगह पर जहाँ पर गायों को बांधा जाता है, और उस नींबू में लौंग घुसे हुए थे। अब ये देखने के बाद तो समझ में आ गया था उन लोगों को कि ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई टोटका है। फिर वो एक पंडित जी के पास गए। उन लोगों ने पंडित जी को सारी बातें शुरुआत से लेकर अंत तक बताई। फिर पंडित जी ने कहा कि ये कोई साधारण सी बात नहीं है, अगर इस मुसीबत से तुम्हें हल चाहिए तो मुझे खुद तुम्हारे घर आना होगा। और साथ ही पंडित जी ने यह भी कहा था कि वो तुरंत घर नहीं आ सकते, वो 4-5 दिन बाद घर आएंगे। तो जैसे तैसे करके वो लोग 4-5 दिन तो काट देते। और छठे दिन जब पंडित जी उनके घर आते तो साथ में टोटके का सारा सामान उनके साथ ही लाते हैं। पूरे 8 किलो लोहे के कील हवन में डाले गए। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने अपनी झोली से टोटके का सामान बाहर निकाला। एक गुड़िया, कुछ लोहे के कील और सूत का जुड़ा हुआ धागा। पंडित जी ने वो सारी चीज़ें एक घड़े में बांधी और तुरंत वो घड़ा हरीश के पापा के हाथ में थमा दिया और उनसे कहा, तुम अभी के अभी शमशान जाओ, और शमशान से वापस आते वक्त अगर ये घड़ा फूटा, इसका मतलब होगा कि सारी आत्माएं चली गई है। तो हरीश के पापा, उसके 2 भाई और पंडित जी शमशान जाते हैं और वो लोग घर आ रहे होते हैं, तब सच में घड़ा फूट जाता है। अब जो 8 किलो लोहे की कील थी जो हवन में डाली गई थी, उन्हें घर के चारों तरफ दफन करना था। जब पंडित जी 5वीं कील दफन कर रहे थे, तभी जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तब हरीश का भाई बोलता है कि ये कुत्ते शायद से मुझे देख के भौंक रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूँ। वो एक्चुअली में हरीश का कजिन ही था जो दूर से आया था। अभी पंडित जी कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हें देख के नहीं भौंक रहे, ये किसी बुरी आत्मा को देख के भौंक रहे हैं। तभी पंडित जी और ज़्यादा जल्दी करते हैं और सारे कील घर के चारों तरफ दफन कर देते हैं और घर के 7 मेंबर्स को एक लॉकेट देते हैं उनके हाथ में बांधने के लिए। उस दिन के बाद से अगले 1 साल तक उन्हें कोई भी ऐसी किसी घटना का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब 1 साल हो जाता है और बारिश का सीज़न आ जाता है, तब बारिश के बाढ़ के पानी की वजह से उनके घर के चारों तरफ जो कील दफन किए थे वो सारे ऊपर आ जाते हैं। और अगले कुछ ही दिनों में उनके जो 2 गाय थे, उनमें से एक जो प्रेग्नेंट थी, तो दूसरी गाय का तो बछड़ा आ भी गया था, लेकिन वो बछड़ा बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। अब अगले दिन उनके पड़ोसी ने उन्हें एक मिठाई का बॉक्स दिया, ये कह के कि एक प्रसाद है, हम कहीं घूमने गए थे तो वहाँ का प्रसाद है। अब प्रसाद है बोल दिया तो वो लोग तो खाएंगे ही, तो उनके पूरे परिवार ने वो प्रसाद खा लिया। अब हरीश के फैमिली में बुरा वक्त वापस से आ चुका था। अगले ही दिन उसके भाई का पैर बाथरूम में फिसल जाता है और पैर फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत बुरी चोट आई होती है उसे। और साथ ही जो गाय प्रेग्नेंट थी उसका बछड़ा पेट में ही मर जाता है।
उसी रात को हरीश जब बाहर सुसु करने के लिए गया था रात में, तब उसे एक सफेद साड़ी में एक औरत नजर आती जो जोर जोर से उसका नाम पुकार रही थी, हरीश हरीश। उसे देख के हरीश की बहुत गंदी फट जाती है। भले ही वो दूरी पर खड़ी थी, लेकिन फिर भी अगर आधी रात में तुम्हें ऐसा कोई सामने नजर आता है, वो भी सफेद साड़ी में एक औरत नजर आती है, तो तुम्हारी तो फटके चार होगी ही ना। उसने तुरंत आंखें बंद की और हनुमान चालीसा जपना शुरू किया। और फिर थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो औरत वहां से गायब थी। हरीश तुरंत घर की तरफ भागता है बिना पीछे मुड़े। वो फटाक से घर की तरफ जाता है, दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है अंदर से, चादर ओढ़ के सो जाता है। अब अगले दिन वो पंडित जी को फिर से कॉल करते हैं और सारी चीजें फिर से बताते हैं कि बारिश के बाढ़ की पानी की वजह से उनके कील जो दफनाए हुए थे वो ऊपर आ चुके हैं, तो अब उनका कोई फायदा नहीं है। तो पंडित जी वापस से आते हैं रात के 10 बजे और हवन शुरू कर देते हैं, और ये उनका दूसरा हवन था। जब ये हवन पूरा हो जाता है तो उसके बाद से उनकी लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाती है। और आज उस घटना को हुए 2 साल हो चुके हैं और आज तक उनके साथ वापस से ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। भगवान की कृपा से आज सभी सुरक्षित है। फिर हवन हो जाने के कुछ दिनों बाद उन्हें ये बात पता चली कि ये सब कुछ काला जादू, टोटका वगैरह, ये सब कुछ उन्हीं के पड़ोसी ने किया था। और वो जो मिठाई के नाम पे जो प्रसाद दिया था वो भी एक टोटके का ही हिस्सा था। लेकिन ये सब उन्होंने नहीं किया था जिन्होंने वो प्रसाद दिया था, बल्कि उनके पड़ोसी ने किया था। मतलब हरीश के घर के पास 2 पड़ोसी थे, पहला पड़ोसी और दूसरा पड़ोसी। इसके घर वालों का पहला पड़ोसी के साथ बिल्कुल भी जमती नहीं थी, और वो जो पहले वाले पड़ोसी थे उन्हें हरीश के फैमिली की सक्सेस बहुत ज़्यादा चुभती थी। इसलिए उन लोगों ने दूसरे पड़ोसी के माध्यम से उनके घर तक वो टोटके वाले लड्डू पहुँचाए और प्रसाद के नाम पर उन्हें खिलाए। और साथ ही उनके तबेले में जो नींबू और लौंग मिले थे वो भी उन्होंने ही डाले थे। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये कहानी उन सभी लोगों की जो अंधविश्वास, टोटके और बुराइयों के सायों में जीने के लिए मजबूर होते हैं। उनकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी कोई दूसरा उनकी तरक्की से जलता हो। आजकल के इस जमाने में लोग एक दूसरे को पीछे खींचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे। हैं क्राइम पेट्रोल। वेल गाइस, तो ये थी कहानी हरीश की जुबानी, आई मीन नॉट जुबानी, उसने लिख के भेजी और मैंने सुनाई। और अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई कहानी हो जो तुम मुझे सुनाना चाहते हो तो तुम मुझे मेल पे लिख के भेज सकते हो। मैं अपना मेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड हाँ, साथ ही ये भी बताना कि ये कहानी तुम लोगों को कैसी लगी। और अगर तुम्हें एक और दिल दहला देने वाली कहानी सुननी है तो तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। माँ कसम बता रहा हूँ, इस वीडियो की जो कहानी है ना वो तुम्हारा दिमाग हिला के रख देगी। टिल देन ख्याल रखना अपना, फिर मिलेंगे।